एपिसोड की स्टार्ट में नासा और सुकासा देखते हैं कि उनका अपार्टमेंट जल के राख हो चुका है। So even if the apartment building burns down, I'll still be sad. A few moments later. Or not, as we found out. नासा भागते हुए जाता है और लैंडलॉर्ड से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्डिंग के अलावा बाकी सब ठीक ही है। सुकासा तभी मन में बोलती है कि अगर कोई पूछे कि मैं अपने हस्बैंड के बारे में क्या पसंद करती हूँ तो मुझे पता भी नहीं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। इसका अपार्टमेंट जल गया मगर इसे फिर भी लोगों की चिंता है। तभी नासा सुकासा से बोलता है कि तुम्हारा कोई जरूरी सामान तो नहीं था ना इधर। सुकासा बोलते नहीं, मेरा सामान सूटकेस में था। और तुम्हारा? नासा तभी बोलता है गुड क्वेश्चन, और आगे देखने लगता है। जो प्लांट उसे गिफ्ट में मिला होता है वो उसे उठाता है और बोलता है कि मुझे बहुत खुशी है कि इसे कुछ नहीं हुआ। ये देख के सुकासा मन में बोलती है ये हमारे रिलेशन की छोटी छोटी चीज़ों को इतनी अहमियत देता है। नासा तभी बोलता है लैंडलॉर्ड ने कहा कि एक एक्सीडेंट था जो लाइटनिंग की वजह से हुआ। सुकासा बोलती है सब कुछ खत्म हो गया। नासा बोलता है हाँ तुम्हारा फूट ऑन भी, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। मेरी बैंक बुक और बाकी जरूरी सामान सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में और फर्नीचर का इंश्योरेंस करा रखा था। ये सुन के सुकासा मन में बोलती है ऐसी सिचुएशन में भी ये कितना शांत तरीके से रिएक्ट करता है और बढ़िया तरीके से सब संभाल लेता है। नासा तभी बोलता है क्यों ना हम बाथ हाउस में चलें और थोड़ा रिलैक्स करें। सुकासा बोलती है ठीक है। जाते वक्त सुकासा मन में बोलती है जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी इसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, ना ही रिग्रेट फील करा और ना ही ब्लेम करा किसी को। और फिर बोलती है नासा आई लव यू। ये सुन के जो है नासा थोड़ा हैरान हो जाता है। अब नासा कनामे के बाथ हाउस में नहा रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब वो कहाँ पे रहेंगे, और बोलता है हम एक सस्ते होटल में रह सकते हैं। और फिर बोलता है नहीं ये इसलिए है क्योंकि हमें रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ गंदा सोच रहा हूँ, और अपनी वाइफ के साथ होटल में रहने में क्या ही है। तभी कनामे वहाँ आ जाती है और उसे देख के नासा चिल्लाता है और बोलता है कनामे तुम यहाँ कब से हो। कनामे बोलते हैं जब से तुम अपनी घटिया इमेजिनेशन कर रहे थे। नासा बोलता है मैं वैसा कुछ नहीं सोच रहा था। कनामे बोलते तुम कर रहे थे, प्रूफ सामने ही है। और नासा ये सुन के एम्बेरस फील करने लगता है। अब नासा के नहाने के बाद कनामे उससे बोलती है नासा अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर रह सकते हो। और ये बात जो है सुकासा को बता देता है वो, और कनामे को थैंक यू बोलता है। कनामे बोलती है आओ मैं तुम्हें बिल्डिंग दिखा दूँ। सुकासा फिर मन में बोलती है ये कितना अच्छे से रिस्पॉन्स करता है लोगों की काइंडनेस पे। अब कनामे बोलती है ये है एक्स्ट्रा बिल्डिंग जो हम यूज़ नहीं करते हैं। नासा बोलता है अगर हम यहाँ रहने वाले हैं तो तुम्हें आया और अपनी मॉम से पूछ लेना चाहिए एक बार। कनामे बोलते हैं ठीक है, और वहाँ से चली जाती है। नासा बोलता है सुकासा हम कितने लकी है ना कि हमें जगह मिल गई रहने के लिए। सुकासा बोलते हैं ये लक नहीं, जब तुम मुसीबत में होते हो और कोई अगर तुम्हें हेल्प ऑफर करे तो इसका मतलब है वो तुम्हें पसंद करते हैं, और डार्लिंग तुम्हें भी सब पसंद करते हैं। नासा बोलता है क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो। सुकासा बोलते हैं हाँ तुमने ऐसी लाइफ जी है जिसने लोगों को इंस्पायर करा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। नासा फिर मन में बोलता है अगर तुम मुझे पूछो कि तुम्हारे बारे में मैं क्या पसंद करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी आंसर हैं, जैसे कि तुम हमेशा मुझे अटेंशन देती हो। तभी कनामे आके बोलती है नासा मॉम और आया ने बोल दिया है कि तुम यहाँ रह सकते हो, और ये उसे थैंक्स बोलते हैं। फिर अब कनामे मन में बोल रही होती है कि जब नासा यहाँ अब रह रहा है तो मैं ये सोच रही हूँ कि आया उन्हें हैंडल कैसे करेगी। नासा को वो पसंद जो करती है, उसे तो अभी तक ये भी नहीं पता है कि नासा की शादी हो चुकी है। और फिर आया के पास जाके बोलती है हे कैसा फील होता है जब तुम किसी ऐसे पर्सन के साथ रहो जिसे तुम पसंद करते हो। ये सुन के जो आया है वो एम्बेरस फील करने लगती है और बोलते है ये तुम क्या कह रही हो कनामे। तभी नासा वहाँ आ जाता है और बोलता है थैंक्स आया, तुमने हमें यहाँ रहने दिया। और कनामे मन में बोलती है कोई कैसे उस पर्सन के हाथ में वेडिंग रिंग नहीं देख सकता जो उसे पसंद करता हो। आया तभी बोलती है मैंने सुना तुम नारा गए थे अपने पेरेंट्स से मिलने। नासा बोलता है हाँ वो चाहते थे कि मैं सुकासा को इंट्रोड्यूस करवाऊँ उनसे। ये सुन के आया मन में बोलती है इंट्रोड्यूस टू हर पेरेंट्स, वेट वो तो इसकी सिस्टर है ना। और ये देख के जो कनामे बोलती है लगता है इसे पता चल गया। तभी आया बोलती है तो तुम उनके साथ अच्छे से रहना चाहते हो। नासा बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। कनामे मन में बोलती है ये मेरी सिस्टर है मगर ये तो नेक्स्ट लेवल बेवकूफ़ है। तभी आया की मॉम आ जाती है वहाँ पे। आया बोलती है मॉम सुकासा कितनी स्वीट है। उसकी मॉम बोलती है हाँ नासा की वाइफ से और एक्सपेक्ट भी क्या करा जा सकता है। आया बोलती है क्या तुमने वाइफ कहा। उसकी मॉम बोलती है हाँ इन दोनों की शादी हो चुकी है। ये सुन के आया जो है शॉक्ड हो जाती है और बोलती है ये कब हुआ और कैसे। उसकी मॉम बोलती है
तुम्हें इसके बारे में कैसे नहीं पता था? तुम्हें तो उस पर क्रश था सालों से। आया बोलती है, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो मॉम? और फिर बोलती है, मेरा फर्स्ट लव खत्म हो गया। मैं 10 साल की थी जब मैंने पहली बार उसे नोटिस किया। वो एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम थी जिसे क्लास में कोई सॉल्व नहीं कर पाया, मगर इसने आसानी से कर दिया था। मेरे लिए वो स्मार्टेस्ट किड था वर्ल्ड का। तभी आया की मॉम बोलती है, अब और फ्लैशबैक नहीं। तो अब बात यह है कि आया का दिल टूट चुका है। तुम अब किसी स्कूल में क्यों नहीं चली जाती या अपने बाल क्यों नहीं कटवा लेती ये सब भूलने के लिए? आया बोलती है, मॉम मैं ऐसी चीज़ें इतनी आसानी से कैसे भूल सकती हूँ? उसकी मॉम बोलती है, ओ अच्छा, मेरे हस्बैंड ने तो मुझे धोखा देके एक दूसरी लड़की के साथ भाग गया था वो, और तुम कंप्लेंट कर रही हो क्योंकि तुम्हारा जो फर्स्ट लव है वो तुम्हारा नहीं हुआ। और फिर इनकी बहसबाजी शुरू हो जाती है। नासा ये सब देख के जो सैड होता है और कनामे बोलती है, तुम्हें ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं। इसके पास चांस था फ्यूचर चेंज करने का, मगर उसने ट्राई नहीं किया और तुम्हें खो दिया। सही कहा ना आया? आया मन में बोलती है, इसने सही कहा। मैं बहुत डरी हुई थी और अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई, लेकिन मुझे रोना नहीं चाहिए। जब तुम अपना लव खो दो तब तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। और बोलती है, हे नासा, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। नासा बोलता है, थैंक्स। और फिर आया मन में बोलती है, ऐसे मेरा फर्स्ट लव की कहानी खत्म हुई। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सुकासा नासा से बोलती है, मुझे कपड़े धुलवाने थे। नासा बोलता है, मैं लॉन्ड्री ले जाके तुम्हारा ये काम कर दूंगा। सुकासा बोलते, नहीं, तुम ना ही जाओ तो सही है। नासा बोलता है, क्यों? सुकासा बोलती है, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे अंडरवियर देखो, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। और ये सुन के जो नासा और सुकासा शर्माने लगते हैं। नासा बोलता है, फिर हम अपने अपने धो लेंगे कपड़े। सुकासा बोलते, नहीं, मैं हम दोनों के धो दूंगी। तभी जो है कनामे वहाँ आके बोलती है, सुकासा मॉम तुम्हें बुला रही है, उन्हें कुछ हेल्प चाहिए तुम्हारी। और सुकासा उसके साथ चली जाती है। तभी नासा वहाँ सुकासा के कपड़े देख के बोलता है, ये सुकासा के पहने हुए कपड़े हैं। और फिर उन्हें उठा के सूंघने लगता है। तभी जो है कनामे बोलती है, वाओ। नासा उसे देख के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, कनामे तुम यहाँ कब आई? मैंने तो सोचा था कि तुम सुकासा के साथ गई हो। कनामे बोलती है, मुझे लगा कि मैं कुछ भूल रही हूँ तो मैं वापस आ गई थोड़े मजे लेने। और नासा इस सब के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील करने लगता है। अब नासा और सुकासा कपड़े धोने आए होते हैं। सुकासा बोलती है, मुझे ऐसे मत देखो। नासा बोलता है, क्यों? सुकासा बोलती है, अपार्टमेंट में आग लगी तो उससे मेरे सारे अंडरवेयर चले गए, तो अभी जो धुल रहे हैं वो ही बस मेरे पास बचे हैं। तभी नासा जोर से बोलता है, तो तुमने अंडरवेयर नहीं पहना? सुकासा बोलते, तुम थोड़ा धीरे बोलोगे? नासा बोलता है, तो तुमने ट्रैक सूट के अंदर कुछ भी नहीं पहना है? सुकासा बोलते हैं, हाँ, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा ऐसे क्लोजली मत देखो। नासा तभी मन में बोलता है, मैं अपनी वाइफ को हग और किस करना चाहता हूँ, मगर मैंने ऐसा किया तो कनामे एकदम से टपक जाएगी हमेशा की तरह। और तभी नासा उसकी एक पिक्चर क्लिक कर लेता है और ये देख के सुकासा गुस्से में आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में कनामे नासा को बोलती है, तुम्हें सुकासा को कपड़े दिलवाने चाहिए। तो अब नासा जो है सुकासा को लेके कपड़े दिलवाने आया होता है। वहाँ पे सुकासा कुछ ड्रेसेस ट्राई करती है जिन्हें देख के नासा बोलता है, ये कुछ भी पहने, ये क्यूट ही लगती है। सुकासा बोलते, कैसी लग रही हूँ मैं? नासा बोलता है, बहुत ही बढ़िया, मगर इसमें तुम्हारी बॉडी कुछ ज़्यादा ही दिख रही है और लोग तुम्हें देखेंगे, ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगेगा। सुकासा बोलती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पॉजेसिव हो, तो तुम क्यों नहीं सेलेक्ट कर लेते मेरे लिए कपड़े? नासा बोलता है, ठीक है। और अब वो सुकासा के लिए कुछ कपड़े सेलेक्ट करता है जिन्हें सुकासा ट्राई करती है और फिर बोलती है, मुझे अंडरवेयर भी लेना था। और अभी अंडरवेयर लेने गए होते हैं। नासा बोलता है कि लड़कों का इस सेक्शन में आना अलाउड भी है। सुकासा बोलते हैं, ठीक है सब। नासा मन में बोलता है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ खड़े रहने से ही मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। सुकासा तभी बोलती है, मेरा हाथ पकड़ लो और चलो बस। फिर नासा मन में बोलता है, सुकासा जो भी अंडरवेयर पिक करेगी वो उसको पहनेगी आज के बाद। और तभी जो है सुकासा उसको बोलती है, मुझे लगता है कि मुझे खुद ही पिक कर लेने चाहिए। और नासा बोलता है, वेट, अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगी तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। और बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है। सुकासा उसको एक जगह पे बिठा देती है फिर और बोलती है, मैं बस कुछ ही सेकंड में आती हूँ, तुम यहीं पे रहना। अब ये सारी की सारी शॉपिंग कर लेते हैं और जा रहे होते हैं वापस। सुकासा बोलती है, थैंक्स। नासा मन में बोलता है, हमारी शादी हो चुकी है तो क्या मैं कभी अपनी वाइफ को अंडरवेयर में देख पाऊंगा? और तभी बोलता है, हे। सुकासा बोलती है, क्या हुआ? नासा बोलता है, अगर मैं चाहूँ तो क्या तुम मुझे दिखाओगे कि तुम अंडरवेयर में कैसी लगती हो? सुकासा बोलती है, आई गेस जितना तुम चाहते हो उतना। और फिर ये दोनों के दोनों ब्लश करने लगते हैं। सुकासा बोलती है, चलो तुम्हारे लिए भी कपड़े ले लेते हैं। नासा बोलता है, हाँ हाँ चलो चलो। और फिर बोलता है, हम दोनों इतने एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे कि हमने टॉपिक ही चेंज कर दिया पूरा। और इसी के साथ जो है ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइज ये एपिसोड इतना ही था। और भाई जिन लोगों ने भी वीडियो देख ली है ये पूरी, लाइक ठोक देना इस वीडियो पे। लाइक नहीं ठोकते भाई, लाइक करके जाया करो, क्या जाएगा तुम्हारा, तो लाइक करो भाई जल्दी जल्दी से वीडियो पे। और अगर चैनल पे पहली बार टपक गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सीधी सी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय।